हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लड़ा और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना में परमेश्वर की हालेलुया उपस्थिति में हम परमेश्वर की अनुग्रह के अनुसार हालेलुया परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों सुनने के लिए, परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए, परमेश्वर की कृपा में उसकी इच्छा में सदाकाल बढ़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसमें आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए इस समय में आंख बंद कर सिर झुकाकर प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पप्पा। प्रेमी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमेशा प्रभु हमारा साथ प्रभु, पृथ्वी के अंत तक रहने वाला परमेश्वर, युगानुग जीवित है प्रभु। हम लोग भी प्रभु युगानुग जीने के लिए आपका साथ मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु हमारे लिए बलिदान हो गया है। हमारे पापों को लेकर बलिदान हो गया है, पुनरुद्धान हुआ यीशु मसीह नाम में, हमारा जीवन को बचाए प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हालेलुया। मंगलवार की आराधना में आपके ओर से आया हुआ बातों में, कार्यों में हम स्थिर होकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए पप्पा। हालेलुया। आपकी ओर से आया हुआ बातों से हम तृप्त कीजिए प्रभु। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इस वादा के अनुसार आपकी आत्मा से चलाइए प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा से बात कीजिए प्रभु। हालेलुया। अपने बेटे को इस्तेमाल कीजिए पप्पा। हालेलुया। पापा आज के हालेलुया प्रार्थना, आज का प्रार्थना कलीसिया के लिए, देश के लिए, हालेलुया दुनिया के लिए आशीर्वाद कारण होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया। और हालेलुया हाँ, आज का प्रार्थना के सामने पोराट करे शैतान की कार्य यीशु मसीह नाम में बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। उनकी स्तुति आराधना करते हुए हालेलुया अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में हम समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। राजा तेरे भवन में ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा, यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा। राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा, यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा। तेरी स्तुति और आराधना करूं, मेरी चिंता को भूल जाऊंगा। तेरी स्तुति और आराधना करूं, मेरे चिंता को भूल जाऊंगा। आराधना, 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 आराधना,
की स्तुति करेंगे। वो यस हमारा चट्टान, हमारा गढ़, हमारा बल, यस हमारा शरण स्थान वही है। उनकी आराधना करें हम लोग मुंह खोलकर। हालेलुया। ओ राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा। यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन सारे जहां में निवास करने वाला यहोवा एलोहीम। सारे जहां में निवास करने वाला यहोवा एलोहीम। बोलेंगे और एक बार यस हालेलुया। सारे जहां में निवास करने वाला यहोवा एलोहीम। मेरा दान यहोवा सिद्के आराधना। ओ मेरा दान यहोवा सिद्के आराधना तेरी। आराधना 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 अब्बा पिता तेरी। ओ अब्बा पिता तेरी आराधना। राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा। यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन ओ यस लो। राजा तेरे भवन में यीशुए पवित्र करने वाला यहोवा का देश। आराधना तेरी। पवित्र करने वाला यहोवा का देश। आराधना बोलेंगे यस हालेलुया। यीशु मसीह की पवित्र लहू से हमें पवित्र करता है। ये यहोवा से आराधना तेरी। सृष्टिकर्ता यहोवा से ओ यस 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 पवित्र करने वाला यहोवा का देश। आराधना तेरी। बोलेंगे हम सब। पवित्र करने वाला यहोवा का देश। आराधना तेरी। सृष्टिकर्ता यहोवा से आराधना ते। ओ सृष्टि यीशुए और इबाला रबा श्याम रे बेले 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 बौड़ा। ओ सृष्टिकर्ता यहोवा से आराधना तेरी। आराधना 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 आराधना
पिता है वो, मेरा अब्बा है वो। और मैं मुंह खोलकर उन्हें आराधना करूं। रिबाला बरा 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 बशिया, जिसने अपने लहू से मुझे पवित्र किया है, जिसने मुझे नया सृष्टि बनाया है, उनकी आराधना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। ओ यस 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 यस, यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध किया है, हमें पवित्र बनाया है उसने। हालेलुया, हम एक नया सृष्टि बनाया है उसने। मेरी ओ राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा। यीशु राजा तेरे भवन में, यीशुए हालेलुया। राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा। तेरी स्तुति और आराधना करूं, मेरे चिंता को भूल जाओ। और आराधना करूं, मेरे चिंता को भूल जाओ। आराधना 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 यीशुवे आराधना आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, ओ अब्बा तेरी आराधना। हालेलुया। रिबा बाबा बाबा रिगा बरी गा बरी खबा शाम दे रे गे गे दे उड़ा रबा 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 रिगा 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 रि खरा बला 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 बरे रिगंदर बला बा श्याम दे रे गे 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 रि खरा बला बा ओ श्याम दे रे 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 रि बाबा 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 बाबा। प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। वो आराधना का योग्य परमेश्वर है, वो स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है, वो निरंतर आराधना पाने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा और जिंदा खुदा है। हालेलुया। उनकी आराधना करेंगे, सामर्थी परमेश्वर को आराधना करेंगे, पराक्रमशाली परमेश्वर को आराधना करेंगे, युगानुयुग जीवित रहने वाला परमेश्वर को आराधना करेंगे, और मृत्युंजय परमेश्वर को आराधना करेंगे। आराधना 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 आराधना। मेरा गढ़, मेरा चट्टान, मेरा शरण स्थान, मेरा बल, हालेलुया, उसी में है। रीगा मांथरा बला बरा बउडा हल्का रता रबा रबा। और सच्चे दिल से जो कोई भी आराधना करते हैं, पूरे मन से दिल से उनके और देखते हुए आराधना करते हैं, उनके और परमेश्वर की दृष्टि रहती है, उनके और परमेश्वर अपने पूरा मन लगाता है, उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करके वो दिखाता है। ओ यस, हम आराधना करेंगे, पूरे मन से दिल से उनको देखते हुए आराधना करेंगे। हाँ प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा चट्टान है प्रभु। हालेलुया। ओ मैं छुपने का जगह तू है प्रभु यीशु। रिबा गा रबा 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 रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू ही मेरा सब कुछ परमेश्वर, तुझ में ही मेरा सब कुछ है प्रभु। मैं तेरे लिए हूँ, तू मेरे लिए है, तुझ में मेरा सब कुछ है प्रभु। हालेलुया। पप्पा पप्पा धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा देती हूँ इन सुंदर समय में प्रभु। हालेलुया। आपके वचनों से प्रभु हमें तृप्त कीजिए। इस आराधना के द्वारा आपने महिमा पाया प्रभु। पूरे बल सामर्थ्य से किया हुआ आराधना को तो स्वीकारता है प्रभु। पप्पा हालेलुया, आपको धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमें कुछ भलाई नहीं है, तू आराधना का योग्य है, इसीलिए हम आराधना कर रहे हैं प्रभु यीशु। पप्पा तू सच्चा खुदा है, इसीलिए हम आराधना कर रहे हैं प्रभु। पप्पा ये आराधना पवित्र आत्मा के द्वारा किया हुआ आराधना आपने आपके आत्मा के द्वारा स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारा समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सारे समय प्रभु आरंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण रीति से आपके आत्मा की कंट्रोल में लीजिए, आपके वश में लेकर आप जो बातें करने चाहते हो वही बातें बाहर निकलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया। आपके स्वर्ग से आपके आवाज़ को, आपके वाणी को सुनाकर प्रभु यीशु पापा आपके बच्चों को तृप्त कीजिए। आपके रास्ते पर सही रीति से खड़े होने के लिए ओ हालेलुया
हालेलुया हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपके बच्चों को आप सहायता कीजिए। पापा आपके हाथों में सारे समय सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन 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 आमीन। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और एक बार आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया, इस समय में, इस सुंदर समय में प्रभु की वचन की ओर हम जाएंगे। प्रभु जो हमें सिखाना चाहता है उसे हालेलुया अच्छा से सीखने के लिए अपने हृदय को हम लोग खोलेंगे। हालेलुया, हमारे हृदयों को खोलेंगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए संपूर्ण रीति से हालेलुया अपने आप को वचन के ओर समर्पण करेंगे। हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन प्रभु की अनुग्रह से हालेलुया कुछ हफ्तों से हम लोग प्रकाशित वाक्य का हम लोग पठन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सीख रहे हैं। प्रभु का महिमा मिले। तो ये हफ्ता प्रभु के अनुग्रह से थोड़ा उसका ब्रेक लेना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ वचनों को आज दिन हमें सीखना ज़रूरी है। उन वचनों को प्रभु के अनुग्रह से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हम लोग प्रभु के अनुग्रह से कल से हम लोग उपवास प्रार्थना शुरू होने वाला है। 30 दिन का उपवास प्रार्थना 1 तारीख से लेकर फिर 2 तारीख तक। हालेलुया, सितंबर 1 तारीख से लेकर अक्टूबर 2 तारीख तक ये उपवास प्रार्थना चलने वाली है। यस हालेलुया। तो ये उपवास प्रार्थना में हम लोग बलोपित होने के लिए प्रभु की ओर से आया हुआ वचनों को आज दिन हम सीखेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया बिना हम लोग वचन से हम कुछ नहीं जी सकते हैं। हालेलुया, बिना वचन से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा हर बातों में विश्वास हो या हम जो कुछ भी भक्ति कर रहे हो या आराधना कर रहे हैं, हम लोग जो कुछ भी है वो केवल इस वचनों के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु की वचन ही हमें हर बातों में हमें सिखाते हुए आगे बढ़ाता है। तो आज दिन हम लोग प्रभु के अनुग्रह से उपवास प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे कि उपवास प्रार्थना क्या होता है, उस उपवास प्रार्थना कैसे करना है। कई लोगों का डाउट है ना कि उपवास प्रार्थना कैसे करना है ना, और उपवास प्रार्थना क्या होती है और उपवास प्रार्थना करने से क्या होगा। ऐसे बातों को आज दिन हम सीखेंगे ताकि हम लोग एक मजबूत रीति से हालेलुया प्रभु की मन में जो उपवास प्रार्थना है उस रीति से हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े, ताकि हमारे जीवन में जो कुछ भी बंधन है वो टूट जाए। हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन प्रभु के अनुग्रह से उपवास प्रार्थना की शक्ति हम जानेंगे। हालेलुया, आइए हम आज दिन वचन में जाए। मत्ती सुसमाचार का 17वां अध्याय उसका 21 पेज नंबर 29 नया नियम में मत्ती सुसमाचार का 17वां अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे। 21 पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यस हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर आज का प्रभु इस सुंदर समय और मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ। पप्पा मैं संपूर्ण रीति से मैं तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करती हूँ, क्योंकि पप्पा मैं कुछ नहीं हूँ। हालेलुया, मैं कुछ नहीं हूँ। पवित्र आत्मा आप ही मेरे अंदर से जो बातें करना चाहते हो बातें करो। जैसे यीशु मसीह आपने अपने हाथों में 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर आशीष मांगकर हालेलुया धन्यवाद के साथ उसे तोड़कर 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाकर तूने तृप्त किया है। आज दिन पप्पा हालेलुया ये जो कुछ भी वचन आपने दिया है इस वचनों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं, ताकि आप हमें बांटे, आप हमें सिखाए, आप हमें चलाए, खिलाए और प्रभु तृप्त करे। ऐसे अनुग्रह में आगे बढ़ाइए पप्पा हालेलुया। जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल हैं उन सभी को प्रभु उनके हृदय को खोलकर आपके वचनों के द्वारा तृप्त कीजिए, सिखाइए, आगे बढ़ाइए। पप्पा तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया। फिर से और एक बार इस वचनों को पढ़ेंगे। 17वां अध्याय मत्ती सुसमाचार का 21 वचन। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया हालेलुया। आज का हमारा प्रचार का विषय है उपवास प्रार्थना में शक्ति। हालेलुया, उपवास प्रार्थना का शक्ति। हालेलुया, उपवास प्रार्थना का शक्ति। आज दिन हम लोग देखेंगे कि उपवास प्रार्थना में कितना शक्ति है, कितना बल है, कितना ताकत है। हालेलुया, किस रीति से हालेलुया उपवास प्रार्थना में हमें छुटकारा पा सकते हैं। आज दिन प्रभु की ओर से हम वचन सीखेंगे। हालेलुया, यस। यह हम लोग देख सकते हैं, ये वचन हम जान पहचान की वचन है। हम सभी जानते हैं ये वचनों को कि मत्ती सुसमाचार का 17वां अध्याय में जो हुआ है इन सारे बातों को हम जानते हैं। यीशु मसीह रूपांतर पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए अकेले में अपने चेलों में से हालेलुया पतरस और यूहन्ना और याकूब को लेकर जाता है, और वहाँ प्रार्थना करते वक्त यीशु मसीह रूपांतर हो जाता है
और उसके बाद में जब नीचे उतर के आता है उस पहाड़ से, तो नीचे एक भीड़, बड़ा सा भीड़ दिखती है यीशु मसीह को। तो उनके बीच में, उस भीड़ के बीच में एक क्या बोलते हैं, मुर्गर होगी, क्या बोलते हैं उसे, फिट्स, ऐसे एक दुष्टात्मा से पकड़ा हुआ एक बेटा को एक पिता लेकर आता है उस जगह पर, ताकि यीशु मसीह के चेले उस छोटा लड़का को या जवान लड़का को चंगा करने के लिए यीशु उधर लेकर आता है। तो मगर वहाँ यीशु मसीह उस भीड़ में नहीं है, पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया। तो उस भीड़ में कौन है कि यीशु मसीह के चेले कुछ लोग हैं। तो उन लोगों में से कोई भी वहाँ उस दुष्टात्मा को उस लड़का के अंदर से निकाल नहीं पाए हैं, कोई भी निकाल नहीं पाते हैं। तो फिर उसके पापा सोचता है कि अभी असंभव है, मेरा बेटा के अंदर जो कुछ भी दुष्टात्मा है वो नहीं निकल सकती है, ऐसा वो सोचता है। तो उसी समय पर यीशु मसीह उतर के नीचे आता है। तो नीचे आते वक्त उस भीड़ को देखकर, हालेलुया, उस भीड़ को देखकर क्या हुआ करके देखता है। तो वो उनका पिताजी, वो लड़का का पिताजी यीशु मसीह के पास आके कहता है कि ऐसा ऐसा आपके चेलों के पास मैंने लेकर आया, मगर किसी ने भी मेरा बेटा के अंदर की दुष्टात्मा को निकाल नहीं पाया। क्या आपको संभव है तो मेरे बेटा के अंदर से, इस दुष्टात्मा से, इसके अंदर से, ये बीमारी से छुटकारा दो। कभी कभी ये पानी में गिरता है, कभी कभी आग में गिरता है, ये कभी मरता है पता नहीं, कभी क्या करता है पता नहीं, कभी चिल्लाता है पता नहीं, कभी कैसे हो जाता है पता नहीं। ऐसा मेरा बेटा को ठीक कर सकते हो क्या आप? ऐसा यीशु मसीह से पूछता है। तो यीशु मसीह वहाँ उनसे कहता है कि क्या तुम ऐसे पूछते हो? जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। तो उसके बाद में यीशु मसीह उस लड़का को ठीक करता है, उसको देखकर आज्ञा देता है, उनके अंदर की दुष्टात्मा निकल जाती है और वो बच्चा ठीक हो जाता है, वो लड़का ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद चेले वो बच्चा को ठीक नहीं कर पाए, वो लोग यीशु मसीह के पास आकर एक प्रश्न पूछते हैं कि यीशु, हमने कर नहीं पाए हैं, मगर आप कैसे किए हो? हमारी वजह से क्यों नहीं हुआ? हमारी वजह से क्यों नहीं हुआ? ये सवाल पूछने के बाद यीशु मसीह वहां उत्तर दे रहा है, वही अभी हमने जो पढ़े हैं 21 वचन। हालेलुया, मैं पढ़ रही हूं, सुनिए। पर यीशु मसीह कह रहा है, इस बात को देखिए, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसे जो दुष्टात्मा है, ऐसे जो जकड़ी हुई परेशान है, ये परेशान, हालेलुया, प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही निकल जाती है। ऐसा जो दुष्टात्माएं हैं, ऐसे जो समस्या है, ये सारे प्रॉब्लम्स केवल उपवास प्रार्थना करने से ही निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उनको वो बात समझाता है। यीशु मसीह के लाइफ में हम देखेंगे तो यीशु मसीह का प्रार्थना का जिंदगी, प्रार्थना का लाइफ, हालेलुया, उनकी उपवास करने की तरीका हम देखेंगे तो सच में, हालेलुया, उतना पावर यीशु मसीह को, हालेलुया, वो परमेश्वर का पुत्र है। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है इसीलिए किया। नहीं, जो उनके चेले हैं उन लोगों ने भी यीशु मसीह के बाद में बड़े बड़े चमत्कारों को किया। आज भी बड़े बड़े चमत्कार कलीसिया में हो रहा है। हालेलुया। तो ये सारे कैसे होता है? केवल प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही, हालेलुया, होगा करके यीशु मसीह यहाँ कह रहा है। यस, हालेलुया। आज दिन प्रभु के अनुग्रह से हम लोग सीखेंगे कि प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना क्या होती है, उपवास की प्रार्थना क्या होती है, उपवास का मतलब क्या है, हालेलुया, उपवास का प्रार्थना कैसे हमें करना है। हालेलुया, यस, हालेलुया। एक सवाल को हम लोग जवाब ढूंढेंगे प्रभु की वचनों में से ही। यस, हालेलुया। यस, पहले हमारा सवाल है कि ये उपवास प्रार्थना क्या होता है। हालेलुया, उपवास प्रार्थना क्या होता है? उपवास प्रार्थना का मतलब है, प्रार्थना के साथ रहिए। मैं आपसे और एक बार विनती करती हूँ, आपके जिंदगी में जो कुछ भी जकड़ा हुआ परिस्थिति, सालों सालों से जो कुछ भी परेशान आपके जीवन में है, तो ज़रूर इस वचनों को पूरी रीति से सुनिए और उपवास करने के लिए, हालेलुया, अपने मन को तैयार कर लीजिए। उसके द्वारा ही आपके जीवन में बड़े बड़े परेशान भी आसानी से निकल जाएगा। हालेलुया, यस, हालेलुया। तो उपवास प्रार्थना क्या होता है? उपवास क्या है? हालेलुया। उपवास का अर्थ है कि प्रभु के साथ बीतना, प्रभु की उपस्थिति में वास करना। उपवास मतलब उपासना करना, प्रभु की उपस्थिति में वास करना या उपासना करना, इसे कहते हैं उपवास। तो प्रभु की उपस्थिति में वास करना, उपवास करना मतलब
हालेलुया, हमारे डेली जो कुछ भी हम बिजी हो जाते हैं, उन बिजी के कामों को बाजू में रखकर प्रभु की उपस्थिति में कुछ टाइम को निकालकर, कुछ समय को निकालकर प्रभु की उपस्थिति में वास करना, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करना, इसे कहते हैं उपवास। हालेलुया, हालेलुया। हमारे डेली रूटीन लाइफ में जो हम लोग खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं, उसे छोड़कर जो रूटीन लाइफ में हमारे जो काम का रहता है उसे थोड़ा बाजू में रखकर थोड़े समय, इतना सा समय निकालकर प्रभु की उपस्थिति में बीतना, वास करना, इसे कहते हैं उपवास। हालेलुया, उपवास करके इसे कहते हैं। हालेलुया। आजकल दिनों में, हालेलुया, पहले जमाने में मतलब कभी यीशु मसीह का समय मतलब 2000 ईयर्स के पहले हम लोग देखेंगे तो, अभी का टाइम में नहीं, पहले ज़माने में हम देखेंगे तो उपवास करते वक्त वो जो कोई भी उपवास कर रहे हैं, वो जितना दिन करने वाले हैं उतना दिन, सच में बोल रही हूँ, उतना दिन वो लोग अपने सारे कामों को छोड़ देते थे। वो बिजनेस करने वाले हो या वो और कुछ जॉब करने वाले हो, वो कोई भी हो, अपने कामों को बंद करके, कंप्लीट क्लोज करके, उसे थोड़ा बाजू में रखकर परमेश्वर की उपस्थिति में आके टाइम पूरा वहां ही बिताते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिनों में बहुत बिजी हो गए हम लोग और टाइम भी बदल रहा है, तो हम लोग उसे थोड़ा थोड़ा चेंज करते आ रहे हैं। मगर पहले ज़माने में, पहले दिनों में, यीशु मसीह के टाइम, उस समय में हम देखेंगे तो उपवास करते वक्त वो व्यक्ति, जो कोई भी उपवास कर रहा है, जितना दिन उसने उपवास के लिए सोच के रखा है, उतना दिन कोई इंसान से भी बात नहीं करते थे, किसी इंसान से भी बात नहीं करते थे। आप विश्वास कर सकते हो इस बात को? किसी इंसान से भी बात नहीं करते, आकर में अपने बच्चों और पति या पत्नी से भी बात नहीं करते थे। उतना प्रभु के साथ बीतते थे। हालेलुया, हालेलुया। इससे कहते हैं उपवास, सच में। हालेलुया। तो हालेलुया, आजकल दिनों में ऐसा हो सकता है। हालेलुया, आजकल दिनों में भी ऐसा करने वाले हैं कई लोग। कुछ पास्टर्स को मैंने देखी है ऐसा, प्रभु के अनुग्रह से। प्रभु में अभी थोड़े ही दिन के पहले सो गए हैं टीबी जाशुआ, नाइजीरिया में बहुत अच्छा बड़ा सेवकाई किया उसने। वो उपवास करते वक्त, हालेलुया, पहाड़ों में चले जाकर 40 दिन, उतना दिन वो वहाँ ही पहाड़ों में ही रहकर, किसी से बातचीत नहीं, किसी से भी नहीं, पहाड़ों में रहकर वहाँ ही वो 40 दिन उपवास प्रार्थना करके नीचे उतर के आता था। इतना सामर्थ्य से प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया, मरने तक, आकर श्वास तक उन्हें बहुत सामर्थ्य से उन्हें इस्तेमाल किया। उनके पास कैसे बीमारी की व्यक्ति भी आए, उन्हें चंगा करता था। हालेलुया। कितना बड़ा दुष्टात्मा की शक्तियां भी उनके सामने आए, वो निकाल देता था। हालेलुया। उतना सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति था वो। हालेलुया। यस, आज के दिनों में भी ऐसा उपवास प्रार्थना है। मगर फिलहाल, हालेलुया, हमारे जो कुछ भी परिस्थिति है, इन परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर हम लोग क्या करते हैं, उपवास प्रार्थना को थोड़ा सा हम लोग, हालेलुया, चेंज किया है। हालेलुया। तो देखेंगे उपवास प्रार्थना क्या है, हम सीखे। तो उपवास प्रार्थना कैसे करता है, ये बात भी हम लोग देखेंगे कि उपवास प्रार्थना पहले दिनों में मैंने बोली ना कि किसी से बातचीत नहीं करते थे। हालेलुया। एक वचन प्रभु के अनुग्रह से खोलेंगे हम लोग। दानियल की किताब खोले एक बार, दानियल की किताब, उसका 6वां अध्याय। दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय, 6वां अध्याय में, दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय में देखिए 18 वर्ष, 6वां अध्याय का 18 वर्ष देखेंगे। 6वां अध्याय के 18 वर्ष यहाँ हम देखेंगे तो दानियल को, हालेलुया, सिंह के गुफा में डाल देते हैं।
तो उस समय में उस देश की जो राजा है, अन्य देश की राजा है, वो प्रभु विश्वास करने वाला नहीं, मगर वो दानियल के लिए एक रात उपवास कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, एक बार हम देख सकते हैं यहाँ 18वां वचन देखिए, 6 का 18वां वचन, 6वां अध्याय का 18वां वचन। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। हालेलुया। उसने उस रात सच में बोला है तो उसने क्या किया पता? हालेलुया। अन्य देश की राजा दानियल के लिए उपवास पकड़ा, उस रात के उपवास पकड़ा उसने। रात के उपवास, इसे क्या कहते हैं? रात के उपवास। हालेलुया। वो राजा उस रात को कुछ भोजन नहीं खाया। पहला बात है, क्या नहीं किया उसने? भोजन नहीं खाया। दूसरा बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग भोजन नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, मगर ये जो इंपॉर्टेंट बात है ना, ये तो हमें जरूर चाहिए ही चाहिए। ऐसे बात को भी उसने छोड़ दिया उस रात। हालेलुया। वो क्या है वहां लिखा गई? सुख विलास करने वाले कोई वस्तु उनके पास नहीं था। हालेलुया। ये मेन इंपॉर्टेंट आज का दिनों में उपवास प्रार्थना में। हालेलुया। मैं भी सीखी हूं, आज दिन सीख रही हूं। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के अभिषेक के द्वारा आगे बढ़ूंगी। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। ये मेन बात है। खाना नहीं खाएंगे तो भी चलेगा हमें, मगर ये जरूर होना चाहिए, सुख विलास की वस्तु कोई भी उनके पास नहीं लाई गई है, कोई भी वस्तु उनके पास नहीं पहुंचा गई है। आजकल दिनों में, उस जमाने में सुख विलास वस्तु मतलब क्या होती मालूम? रात को राजा खा पी कर, हालेलुया, अपने सिंहासन पर बैठ के रहता तो सामने क्या आते, कौन आते हैं? नाचने वाले आते हैं, जोक्स मारने वाले आते हैं, हाँ, कई प्रकार के चमत्कारों को दिखाने वाले आते हैं, ताकि राजा के मन को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो प्रसन्नता से, वो खुशी से वो जाके सो जाता है। हालेलुया। आजकल दिनों में हमारा सुख विलास वस्तु क्या है? हाँ, मेरा ज़रूरबेल बता दिया है, क्या है? मोबाइल है ना। सुख विलास वस्तु हमारा, उनके बिना हम नहीं रह सकते, उसके बिना हमारा जिंदगी आगे नहीं गुजरता। हालेलुया। खाना भी छोड़ दे चलेगा। सिस्टर, आप ऐसा बात मत बोलो, मगर वहाँ राजा के बारे में हम देखेंगे तो वो सुख विलास को, रात का उपवास की प्रार्थना है। हम लोग प्रभु के अनुग्रह से रात की उपवास की प्रार्थना पकड़ रहे हैं ना, पूरा दिन का नहीं है, हम लोग रात का उपवास प्रार्थना। इसीलिए प्रभु के अनुग्रह से ये वचन पवित्र आत्मा ने दिया कि राजा ने रात का उपवास पकड़ा तो किस रीति से उसने भोजन नहीं खाया, पहला बात है। दूसरा बात है, सुख विलास की वस्तु कुछ भी उनके पास नहीं रखा उसने। और क्या बात है? नींद भी नहीं है उनको। हालेलुया। आज दिन हम लोग, हालेलुया, उपवास प्रार्थना कैसे करना है, ये अभी हम लोग शुरू करने वाले, कल से शुरू होने वाली उपवास प्रार्थना हम लोग कैसे करने वाले। सुबह का नाश्ता हम लोग छोड़ देंगे। ध्यान से सुनिए, फिर से बार बार पूछने का नहीं कि उपवास प्रार्थना कैसे करना है सिस्टर, हाँ, ऐसा, क्योंकि वचन जो नहीं सुनते ना वही लोग पूछते हैं। हालेलुया। तो देखिए, सुबह का नाश्ता हम लोग खा लेते हैं, दोपहर का खाना भी हम खाते हैं, रात का डिनर हम लोग छोड़ देंगे। रात का डिनर हम लोग छोड़ देंगे। रात का डिनर को छोड़कर मतलब उसके पहले हम लोग कुछ भी नाश्ता कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारे पेट को खाली रखना है। हालेलुया। रात का डिनर मतलब कोई बोलते उपवास है ना, उपवास का कुछ खा सकते हैं, मतलब उपवास का कुछ चीज़ें होते हैं ना, वो हम लोग खा सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। नहीं, हालेलुया, वो भी नहीं खाने का। उपवास का मतलब कुछ भी नहीं खाने का, कुछ भी नहीं खाने का। पानी पियो, हालेलुया, चाय पियो, चलेगा, छाछ भी पी सकते हैं, मगर खाने का कुछ भी नहीं। सुबह का नाश्ता खाओ, दोपहर का खाना खाओ, और रात का, हालेलुया, भोजन को छोड़ दो। इसीलिए शाम को 5 बजे के बाद में कुछ भी नहीं खाने का, इसीलिए टाइम प्रभु के अनुग्रह से रखिए ही, शाम को 5 बजे के बाद में कुछ भी नहीं खाने का। शाम के 5 बजे से अंदर आप दोपहर का खाना खा लोगे, है ना। शाम को 5 बजे के बाद में कुछ भी नहीं खाने का। सुबह 7 बजे के बाद खाने का, कुछ भी खाना है तो आपको सुबह 7 बजे के बाद में कभी भी खाओ, आपका मर्जी। हालेलुया। तो ये रात का डिनर को छोड़कर हम लोग उपवास कर रहे हैं। यहाँ भी ये राजा दानियल के लिए कैसे उपवास प्रार्थना कर रहा है, वो भी रात का खाना छोड़ दिया उसने, सुख विलास की वस्तु छोड़ दिया और नींद भी छोड़ दिया उसने। हालेलुया। आज दिन, हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह से हम भी एक समर्पण करेंगे। हालेलुया। हम भी एक समर्पण करेंगे
कि जब हम लोग खाना छोड़कर हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बीतने के लिए, हालेलुया, खाना को हम छोड़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग सुख विलास वस्तु को भी हम लोग बाजू में रखेंगे। हालेलुया, हमारे सुख विलास की वस्तु को भी हम लोग, हालेलुया, बाजू में रखकर प्रभु की उपस्थिति में हम लोग बीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुख विलास वस्तु को भी हम लोग क्या करना है, छोड़ के थोड़ा, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में बीतेंगे। यस, हालेलुया। इसके लिए टाइम निकालिए। रात को, हालेलुया, 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हम लोग मोबाइल नहीं पकड़ने का। हालेलुया। टाइम आपका मर्जी है, आप समर्पण के ऊपर रहता है। आप जैसे समर्पण करोगे वैसे परमेश्वर के कार्य भी आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। मैं कुछ, हालेलुया, गवाही को बताना चाहती हूँ कि हालेलुया, हमारे गांव में जब उपवास प्रार्थना होती है कि सच में आप विश्वास नहीं करोगे कि उपवास प्रार्थना के लिए पूरा साल भर इंतजार करते थे हम लोग। पूरा साल भर उपवास प्रार्थना के वो महीना के लिए हम लोग इंतजार करते हैं, ताकि हालेलुया इतना प्रभु की उपस्थिति में हम बीत सके, उतना बीत सके। हालेलुया, समर्पण करते थे उस समय में हम लोग कि प्रभु ये उपवास प्रार्थना में मैं 8 घंटा तेरे उपस्थिति में बीतूंगी। हालेलुया, ये उपवास प्रार्थना में मैं 10 घंटा आपके उपस्थिति में बीतूंगा। ऐसा लोग समर्पण करके प्रभु की उपस्थिति में बीतते थे, कभी भी कहा, किस टाइम भी हो। हालेलुया, चर्च में 4 घंटा, घर में 4 घंटा, या रात को 4 घंटा, या सुबह सुबह 4 घंटा, ऐसा टाइम निकालकर, समय निकालकर समर्पण करते थे, ताकि उस समय में कुछ भी नहीं, मोबाइल्स नहीं, कुछ भी नहीं, सब स्विच ऑफ करके प्रभु की उपस्थिति में बीतते थे। हालेलुया, सच में हालेलुया, ऐसे आज भी है ऐसा परिस्थिति वहां। उपवास प्रार्थना मतलब उतना एक सीरियसली उपवास करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से उपवास प्रार्थना को आसानी से मत लो। उपवास प्रार्थना को आप ऐसे नॉर्मली मत लो। मैंने कुछ लोगों को देखी है, मुझे बहुत दुख लगता है उस बातों को देखकर कि पहले दिनों में जब विश्वास में आए थे कि उपवास प्रार्थना के लिए तड़पते थे, उपवास प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ते थे, मगर आज के दिनों में उपवास के बारे में बात किया तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं कर रहे सिस्टर, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक ही एक बात है कि हालेलुया, उपवास प्रार्थना को आसानी से लेने की वजह से, उपवास प्रार्थना को नॉर्मली लेने की वजह से, उपवास प्रार्थना में जितना शक्ति होती है वो मामूली प्रार्थना में नहीं होता। उपवास प्रार्थना में कितना बड़ा समस्या भी हो वो टूट जाता है, कितने बड़े बंधन भी हो टूट जाता है। हालेलुया, उपवास प्रार्थना, हालेलुया, उसने क्या किया, राजा ने क्या किया है, सुख विलास वस्तु को उसने छोड़ दिया। आज दिन हम लोग भी एक निर्णय लेंगे, एक हम लोग हालेलुया एक टाइम निकालेंगे, मोबाइल को इस समय से लेकर इस समय तक स्विच ऑफ कर दे, स्विच ऑफ करेंगे। उतना बड़ा बड़ा बिजनेस हम लोग नहीं कर रहे ताकि करोड़ करोड़ रुपया आ गए, करोड़ करोड़ रुपया आया हुआ बिजनेस भी हो, स्विच ऑफ करके प्रभु की उपस्थिति में आए। आप जानते हो उस जमाने में राजा लोग हालेलुया उपवास करते वक्त अपने अपने वो राजा की जो वस्त्र होती है ना, उस वस्त्र को भी निकालकर ठाट के वस्त्र को बांधकर प्रभु की उपस्थिति में आते थे। क्यों जानते हो? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में कंप्लीट दीन होकर, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मेरे वजह से कुछ भी नहीं हो सकता, जो कुछ भी होना है मेरे जीवन में छुटकारा वो केवल तू ही कर सकता है प्रभु। ऐसे के समर्पण के साथ प्रभु के पास आकर ठाट के वस्त्र को बांधकर वो लोग प्रार्थना करते थे। हालेलुया। दाऊद राजा को देखिए, वो 7 दिन उपवास किया, तो ये 7 दिन के उपवास में बाहर नहीं किया उसने, ठाट के वस्त्र पहनकर प्रभु की उपस्थिति में मुंह के बल गिर पड़ 7 दिन कंटिन्यूसली उसने प्रार्थना किया। या दानियल को हम देखेंगे, हालेलुया, कुछ देर में देखेंगे। दानियल की किताब में 10वां अध्याय में लिखी होती है कि हालेलुया वो उपवास कैसे कर रहे। एक बार पढ़ेंगे, वो वचन पढ़ेंगे हम लोग, निकाले। देखिए 3 दानियल का 10 का 3 पढ़ेंगे। उन 3 सप्ताहों के पूरे, हाँ दानियल बोल रहे हैं, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु,
ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24 दिन को ऊपर कहा तो लिखी होती है टाट का वस्त्र पहनकर प्रार्थना किया। हालेलुया। टाट का वस्त्र पहनकर प्रार्थना किया करके लिखी होती है, 10वां अध्याय में लिखी होती है वो बात कि उसने प्रार्थना कैसे किया है। टाट का शरीर के ऊपर अपने जो राज वस्त्र होती है, दानियल ने वो वस्त्र को निकाल दिया। राज का वस्त्र क्या होती है? बहुत महंगा सूट रहता है और बहुत सारे गहने होती है ना। उन सारे चीजों को निकाल कर बाजू में रखकर क्या किया उसने? प्रभु की उपस्थिति में टाट का वस्त्र पहनकर आया। उसका मतलब क्या होती मालूम? उपवास का मतलब है कि प्रभु मेरे वजह से जो नहीं हो पा रहा है वो केवल तू ही कर सकता है। हालेलुया। मेरे ये अधिकार के वजह से, मेरे बातचीत के वजह से, मेरे व्यवहार के वजह से कुछ नहीं होगा। प्रभु मैं दीन होकर तेरी उपस्थिति में आ रहा हूं, तू काम कर मेरे जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। उपवास का मतलब ये होता है, हालेलुया, उपवास के समय में हम अपने हालेलुया सुख विलास के जो कुछ भी है उन्हें छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में सीरियसली हम प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया सच में उसका रिजल्ट जरूर हम देखेंगे। सीरियसली हमें प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। आसानी से नहीं लो इस प्रार्थना को आप, हालेलुया, आसानी से मत लो। राजा होकर उसने एक रात पूरा भोजन नहीं खाया, विलास वस्तु को अपने पास नहीं आने दिया, नींद को भी उसने नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा उपवास परमेश्वर चाहता है, उनकी उपस्थिति में बीतने की हालेलुया उपवास को प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। हम लोग उपवास पकड़ते हैं, अपने आप हमारे कामों में हम लग जाएंगे, हमारे कामों में हम लग जाएंगे, हमारे रूटीन लाइफ में हम लोग लग जाएंगे, हमारे मोबाइल में हम लोग लगे रहेंगे, तो कुछ फायदा नहीं है उपवास प्रार्थना करके। हालेलुया। कुछ गए साल, उसके पहले साल, 2 साल के पहले एक औरत ने हमारे कलीसिया में उपवास पकड़ी थी। हमने उपवास प्रार्थना की अनाउंस किए थे, तो वो औरत ने उपवास पकड़ी थी, मगर वो चर्च में नहीं आ रही थी, डेली प्रेयर्स में अटेंड नहीं हो रही थी, खुद वो डेली प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं, मगर वो उपवास पकड़ रही है। तो उसने फोन करके पास्टर जी से, पास्टर जी मैं उपवास पकड़ रही हूँ। तो पास्टर जी ने उन्हें सीधा एक बात पूछा, तो क्यों आप उपवास पकड़ रहे हो? आप कलीसिया में नहीं आते हो, कलीसिया से जुड़ के नहीं रहते हो, क्यों आप उपवास पकड़े हो? तो उन्हें गुस्सा आया थोड़ा उस औरत को। हालेलुया। क्यों उपवास? ऐसा उपवास, प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्रभु की उस संगति में नहीं बैठेंगे, प्रभु के वचन नहीं सुनेंगे, तो उपवास पकड़ के कुछ फायदा नहीं है हमारे लाइफ में। प्रभु ऐसा उपवास चाहता है, वो उपवास के समय प्रभु की उपस्थिति में बीते हम लोग, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की इच्छा को पूरा करें हम लोग। हालेलुया। उनके उपस्थिति में वास करें हम लोग। हालेलुया। ऐसे उपवास को प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। आज दिन प्रभु की अनुग्रह से ऐसे उपवास हम लोग सीरियसली करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग समर्पण करेंगे इस उपवास प्रार्थना में। जरूर आप ऐसा करके देखिए, आप जिन वस्तु के लिए, आप जिस बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, उसका जरूर जवाब आप पाओगे ही पाओगे, जरूर पाओगे। आप प्रभु के अनुग्रह से 100 की 100% आप पाओगे उस उपवास प्रार्थना के रिजल्ट को। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब समर्पण करके देखिए, प्रभु मैं हालेलुया हर दिन 4 घंटा प्रार्थना करूंगी। ये उपवास प्रार्थना में, रात की इस उपवास प्रार्थना में 4 घंटा में प्रार्थना करूंगी, 5 घंटा में प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। या नहीं तो कम से कम 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा, उससे ज्यादा ही करो, कम मत करो। कम से कम 3 घंटा प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रार्थना करूं। 4 घंटा समय निकालो, मोबाइल को बंद करो कि प्रभु इस समय से लेकर इस समय तक मैं मोबाइल नहीं पकड़ूंगी। हालेलुया। जितना हो सके उतना प्रार्थना में बैठने के लिए हालेलुया आप समर्पण कर लो। प्रार्थना में बैठ के हालेलुया जो समय आपने निकाले, उस समय में प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करके देखो, जरूर प्रभु के कार्यों को आप जरूर देखोगे ही देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। हम लोग देखेंगे कि उपस्थित मतलब ऐसे उपवास प्रार्थना करने से, ऐसे उपवास प्रार्थना करने से कैसे छुटकारा हम देख सकते हैं। हालेलुया। सालों सालों से जकड़ी हुई अवस्था से प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है ऐसे उपवास प्रार्थना करने से। हालेलुया। चैलेंज करते हुए इस बात से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की आत्मा के द्वारा ऐसे उपवास प्रार्थना करके देखिए आप। हालेलुया। जरूर प्रभु यीशु मसीह जवाब देगा ही देगा आपको। ये जो अभी तक बोले हैं कि सुख विलास वस्तु को बाजू में रखो, समय निकालो,
कम से कम 3 घंटे से ज्यादा टाइम निकालो, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना करो। थोड़े दिन पहले 1-2 दिन आपको नया लगता है, 1-2 दिन आपको थकान लगता है, 1-2 दिन आपको मुश्किल लगता है, मगर फिर भी आप कंटिन्यू करके देखो, वो सामर्थ्य पाओगे। आपके शरीर में, आपके मन में, आपके आत्मिक जीवन में सामर्थ्य पाओगे। और हालेलुया, सालों सालों से जकड़ी हुई परेशानियों में से हम छुटकारा पा सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, सालों सालों से जकड़ी हुई परेशानियों से। हालेलुया। अभी हम देखेंगे वचनों को, दानियल की पुस्तक, दानियल की किताब उसका 10वां अध्याय खोले। नव अध्याय 9 अध्याय। हाँ, देखिए यहाँ लिखी गई है वो बात। तो देखिए यहाँ दानियल की किताब, ये 9वां अध्याय में दानियल उपवास प्रार्थना करने के लिए बैठता है। दानियल उपवास प्रार्थना करने के लिए बैठता है। उसने, हालेलुया, एक बात उसके सामने आता है। वो क्या है मालूम? यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई यिर्मयाह किताब में 70 साल के बाद में इजरायली लोगों का छुटकारा के बारे में लिखी होती है। तो यहाँ बाबिलोन के देश में इजरायली लोग बंधुआई में आकर 70 साल हो जाता है, 70 साल होने लगा है, 70 साल होने के लिए नजदीक आ गया। तो ये बात जब दानियल देखता है कि 70 साल होने के लिए आ गया करके, तो तुरंत उसने उपवास प्रार्थना शुरू करता है। हालेलुया, उपवास प्रार्थना शुरू करते हैं। क्यों? प्रभु, हम 70 साल से हम लोग क्या है, इस बंधुआई में, गुलामी की अवस्था में है। प्रभु, मैं और मेरा जाति, यहूदी जाति, इजरायली लोग 70 साल से, हम लोग कब से 70 साल से कहाँ है? लोग गुलामी की अवस्था में है, सालों साल से। हालेलुया। आज दिन हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा परिस्थिति हुआ होगा कि सालों साल से कुछ, हालेलुया, जकड़ी हुई शक्तियां, सालों सालों से बीमारी, सालों सालों से, हालेलुया, गरीबी, सालों सालों से कर्जा के बंधन, सालों सालों से परेशान, अशांति, ऐसे चीजों से आज दिन प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, उपवास प्रार्थना में, 30 दिन की उपवास प्रार्थना में बड़े बड़े चमत्कार को आपके घर में यीशु के नाम से करने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यस, यह हम देखेंगे। तो दानियेल ये बात सुनकर तुरंत उसने प्रार्थना में बैठ गया कि 70 साल होने को आ गया है। हालेलुया, मुझे अभी क्या करना है? उपवास प्रार्थना करके मेरे मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे प्रार्थना करना है। हालेलुया। 9वां अध्याय देखिए, पहला वचन से हम लोग देख सकते हैं वो बात को। मादी शयर्ष का पुत्र धारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उनके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजाड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर के ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। ये बात सुनते ही उसने क्या किया है? कुछ साल है और भी, फिर भी ये बात सुनते ही, मतलब प्रभु 70 साल होने के लिए नजदीक आ गया है, ये बात सुनते ही उनके मन में क्या है? मतलब प्रभु, हम 70 साल से इस गुलामी में है प्रभु, हम 70 साल से हमारे देश को छोड़कर प्रभु इस गुलामी में है प्रभु, हम 70 साल से प्रभु, हालेलुया, ऐसा पीड़ा में हम लोग है प्रभु, छुड़ाने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु। ये 70 साल के इस अनुभव से, इस 70 साल की प्रभु इस पीड़ा से हमें केवल तू ही छुड़ा सकता है करके, हालेलुया, दानियेल गिड़गिड़ाहट के साथ, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में आके प्रार्थना करना शुरू किया। तो कैसे प्रार्थना कर रहे देखिए, हालेलुया। तब
तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, क्या कर रहे वो, उपवास कर, टाट पहने, हाँ, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया। क्या कर रहा है वो, हालेलुया, क्या कर रहा है वो प्रभु, हालेलुया। 70 साल हो गया है, 70 साल होने लगा है, हालेलुया। वो उपवास करने के लिए बैठ गया। क्या कर रहा है, ठाट को बांध लिया, अपने राज वस्त्र को बाजू में रख दिया, अपने प्रधानमंत्री का वस्त्र को बाजू में रख दिया। वो प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, वो सुख विलास में रहने वाला व्यक्ति है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उनके लिए, उसको कुछ परेशान नहीं है उनकी लाइफ में, फिर भी वो गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहे। क्यों? क्योंकि अपने लोगों का छुटकारा के लिए, अपने लोगों का छुटकारा के लिए, बंधन में से, गुलामी की अवस्था में से अपने लोग छुटकारा पाने के लिए दानियेल एक समर्पण कर रहा है। आज दिन आपके परिवार कई सालों से कुछ परेशान उठा रहा है, कई सालों से कर्जा में है, कई सालों से कई बातों में आप जकड़े हुए हो, कई परेशान, कई चेन्स, कई बंधन आपको जकड़ा हुआ है। तो आज दिन आप घर में अकेले हो क्यों, हालेलुया, आप घर में अकेला क्यों ना हो, मगर हालेलुया आज दिन एक उपवास प्रार्थना की समर्पण करो आपकी जिंदगी में, हालेलुया। उपवास प्रार्थना करने के लिए अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करो, हालेलुया। यस, हालेलुया, अपने परिवार के छुटकारा के लिए, अपने माँ के छुटकारा के लिए, हालेलुया, बीमारी के बंधन से छुटकारा के लिए, कर्जे की अवस्था में से छुटकारा के लिए, हालेलुया, आज दिन एक समर्पण करो यीशु के उपस्थिति में, हालेलुया। जरूर उस अवस्था से, उस जकड़ी हुई परिस्थिति में से प्रभु यीशु मसीह आपको बाहर लाएंगे, यीशु के नाम से लाएंगे। एक समर्पण करो प्रभु की उपस्थिति में कि प्रभु, हाँ, ये उपवास प्रार्थना में मैं समर्पण करती हूं अपने आप को, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं मेरे परिवार की छुटकारा के लिए, जो सालों सालों से जो नहीं बदल रही है परिस्थिति, वो परिस्थितियों को बदलने के लिए मैं खाना छोड़ दूंगी, सुख विलास वस्तु को छोड़ दूंगी, ताकि पापा तेरे छुटकारा के लिए मैं अपने आप को दीन करते हुए तेरी उपस्थिति में, हालेलुया, टाइम बीतूंगी। ऐसे टाइम निकालो, इतना घंटा है करके सीरियसली आप समय निकाल कर प्रार्थना करो। परमेश्वर की शक्ति आपके परिवार में काम करना आप देखोगे, गवाह के रूप में आप ठहरोगे यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से एक जलन के साथ बातें कर रहा है। आप सीरियसली उपवास पर पकड़कर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर भी सीरियसली आपके जीवन में काम करना चाहता है। जलन से आप उपवास प्रार्थना करो, मेरा हालेलुया, परमेश्वर जलन से आपके जीवन में काम करेगा, हालेलुया, यस, हालेलुया। तो यहां आप देखोगे तो दानियेल ने किस रीति से प्रार्थना किया, जरूर आप बाद में, हालेलुया, 9वां अध्याय पूरा पढ़िए, हालेलुया, दानियेल ने किस रीति से प्रार्थना की हम देख सकते हैं। दानियेल पहले अपने पापों का कबूल करता है। उपवास प्रार्थना में हम क्या करना चाहिए, उपवास प्रार्थना में हम क्या करना चाहिए, उपवास प्रार्थना में हम जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो पहले हम हमारे पापों का कबूल करना चाहिए, हमारे परिवारों का पापों का कबूल करना चाहिए, हमारे पीढ़ी से आए हुए पाप और श्राप का कबूल करना चाहिए। उस समय में पवित्र आत्मा आपको कुछ दिखा रहा तो, पापों के विषय, गलतियों का विषय आपके सामने कुछ आ रहा तो उन बातों के विषय में क्षमा मांगो, हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। यहाँ आप दानियेल की किताब में पढ़ोगे तो दानियेल किस रीति से पाप का क्षमा प्रार्थना कर रहा है। सच में वो बहुत दीन होकर, कंप्लीट दीन होकर पाप का पश्चाताप प्रार्थना करता है और उसके बाद में परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी पीड़ा को रखता है कि प्रभु, हम इतने दिन से गुलामी में है, प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह कर, हमें छुटकारा दे, हालेलुया। पहले हमें क्या करना चाहिए, पाप की क्षमा पूरे मन से, दिल से प्रभु की उपस्थिति में मांगना चाहिए, हमारे गलतियों का माफ़ी मांगना चाहिए और उसके बाद में, हालेलुया, अपने आप को यीशु की उपस्थिति में समर्पण करते हो। अपने ज़िंदगी में जो चेंजेस होना चाहिए, उन चेंजेस की बातों को प्रभु की उपस्थिति में रखना चाहिए। प्रभु, मेरे अंदर ऐसे ऐसे स्वभाव है, मुझे चेंज कर प्रभु, हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसी स्थिति है, मुझे चेंज कर प्रभु, हालेलुया। मेरे परिवार में ऐसे जकड़ी हुई अवस्था है, प्रभु इस परिस्थितियों को चेंज कर। मेरे माँ को, हालेलुया, चंगा कर, मेरे बाप को चंगा कर, मेरे परिवार की अवस्था को बदल दे, हालेलुया। ये आर्थिक परिस्थिति को, ये गरीबी में से प्रभु, ये बंधन में से प्रभु, ये जो कुछ भी सालों सालों से हम देख रहे, इस परिस्थितियों में से हमें छुटकारा दे प्रभु। ऐसे एक दीनता से प्रार्थना करो, जरूर परमेश्वर के कार्यों को आपके जीवन में आप देखोगे, हालेलुया। दानियेल ने प्रार्थना किया,
हालेलुया, उस वादा को सुनते ही, वो शास्त्र को पढ़ते ही, वो शास्त्र के बारे में सुनते ही, उस वचनों को सुनते ही उसने अपने आप को उसी दिन, दूसरा दिन तीसरा दिन करके नहीं लिखा गया, उसी दिन उसने क्या कर लिया, अपने आप को समर्पण कर लिया। आज दिन ये वचन सुनते ही आप अपने आप को समर्पण कर लो कि प्रभु कल से मैं उपवास पकड़ूंगी यीशु के नाम से, कल से मैं प्रभु उपवास पकड़ूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। पप्पा तेरी उपस्थिति में दीन होकर प्रार्थना करने के लिए पप्पा मैं अपने आप को समर्पण करती हूं प्रभु। हालेलुया। दानियल तुरंत उपवास प्रार्थना शुरू कर दिया, ठाट का वस्त्र पहन लिया और धूली में बैठकर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, प्रभु हमारे लोगों को छुटकारा दे। सालों सालों से प्रभु, सालों सालों से प्रभु हम लोग गरीबी में है, सालों सालों से गुलामी में हम लोग है प्रभु, हम दबा दिया जा रहा है प्रभु, हमारे जीवन में कुछ छुटकारा चाहिए। आज दिन ऐसा सीरियसली प्रार्थना करने वाले आप हैं तो आपके घर में अकेले भी क्यों ना हो, हालेलुया, आप सही रीति से प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करोगे तो जरूर परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में, आपके परिवार में, उन जकड़ी हुई अवस्था में से संपूर्ण रीति से यीशु के नाम से छुटकारा देता है, यीशु के नाम से छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरा बात हम देखेंगे, कठिन परिस्थितियों को भी उपवास प्रार्थना चेंज कर सकता है। कठिन बातों को भी चेंज करने की शक्ति उपवास प्रार्थना में है। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? सालों सालों से जकड़ी हुई परेशानों से छुटकारा देने की शक्ति उपवास प्रार्थना में है। दूसरा पॉइंट क्या है? कठिन बातों को भी चेंज करने की शक्ति उपवास प्रार्थना में है। हालेलुया, हालेलुया। एस्तेर की किताब निकालेंगे हम लोग, हम सब जानते हैं एस्तेर की किताब में क्या होती है। हालेलुया। एस्तेर की किताब में हम देखेंगे तो एस्तेर की ज़िंदगी में जो सवाल उनके सामने आया है वो मामूली सवाल नहीं है। हम सुनने में बहुत आसानी से सुनते हैं, हम बात करने में, वचन बांटने में भी वो बात को बहुत आसानी से बात करते हैं, मगर उस समय में एस्तेर के प्लेस में खुद हमको रख कर देखो। वहाँ ऐसे सोचो आप, एस्तेर के जीवन में जो हुआ है घटना, जो परेशान उनके सामने आया है, जो सवाल उनके सामने आया है, वो सवाल कितना कठिन है पता है आपको? वो मामूली बात नहीं है। हालेलुया, वो मामूली विषय नहीं है, बहुत कठिन बात था वो। एक राजा एक बार एक आज्ञा पास कर दिया तो उस आज्ञा के ऊपर एक छाप लगाया गया, तो उस आज्ञा के ऊपर राजा का अंगूठी का छाप दिया गया, तो उससे कोई भी आखिर में जिसने छाप लगाया वो राजा भी उसे कैंसिल नहीं कर सकता। वो राजा भी क्या नहीं कर सकता? उस आज्ञा को तोड़ नहीं सकता। वो डिक्लेयर हो जाता है, वो कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया। एक बार राजा ने आज्ञा देकर उस आज्ञा के ऊपर अपनी अंगूठी का छाप लगा दिया तो उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, आखिर में वो राजा भी चेंज नहीं कर सकता। ऐसा परिस्थिति यहाँ एस्तेर के ग्रंथ में हम देख सकते हैं। हालेलुया। इजरायली लोगों को, यहूदी जात को नाश करने के लिए, कंप्लीटली नाश करने के लिए फलाना डेट फिक्स करके राजा ने क्या कर दिया है? छाप लगा दिया है। शैतान ने एक बड़ा सा प्लान बना दिया। शैतान ने इजरायली लोगों और यहूदी लोगों के ऊपर, एस्तेर के लोगों के ऊपर एक बड़ा सा प्लान बना दिया कि इस समय पर क्या करना चाहिए? पूरे यहूदी नाश होना चाहिए, पूरा यहूदी खत्म होना चाहिए, पूरा यहूदी की जात पूरी तरह से मिट जाना चाहिए। इस दुनिया में जितने यहूदी के लोग हैं सभी लोग मिट जाना चाहिए। ऐसा शैतान ने एक बड़ा सा प्लान बनाकर उस प्लान के ऊपर इस दुनिया का राजा ने छाप भी लगा दिया है। हालेलुया। ये मामूली बात है, कितना आसानी से हम बोल देते हैं ना, है ना? एस्तेर जाकर 3 दिन उपवास पकड़ लिया और हो गया खा। मगर ये मामूली बात नहीं है जो वहां उस दिन हुआ था। हालेलुया। इतना कठिन बात, कुछ भी हो उसे कैंसिल नहीं कर सकते वो आज्ञा को। मगर आज भी हमारे बीच में यहूदी लोगों को हम देख सकते हैं। कैसे? हालेलुया।
परमेश्वर ने उपवास प्रार्थना के द्वारा वहां हालेलुया शैतान के प्लान को पूरी रीति से क्या कर दिया उसने, पलटा, क्या बोलते हैं, वापस उसी के ऊपर फेंका उसे। जो प्लान उसने बनाया शैतान ने, वो रिवर्स शैतान के ऊपर ही आके गिरा है। हालेलुया। आज दिन हमारे जिंदगी में शैतान कुछ भी प्लान बना रहा है, अरे बाप रे इतना कठिन समस्या मेरे परिवार में नहीं देखा मैंने, अरे इतना कठिन समस्या से कौन मुझे बाहर ले आ सकते हैं, इतना बड़ा कठिन व्यक्ति कैसे बदल सकता है, इतना कठिन परिस्थिति कैसे चेंज हो सकता है, हालेलुया, इतना टफ एग्जाम में कैसे लिख सकता हूं, इतना टफ जॉब में कैसे पा सकता हूं। कठिन शैतान ने कठिन बात को हमारे ऊपर छाप लगा के रख दिया, तो उसको भी प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उपवास प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया उपवास प्रार्थना के द्वारा पूरी रीति से हालेलुया शैतान के ऊपर भेजने वाला है। हालेलुया हालेलुया। शैतान ने जो बातों को, जो प्लान को कठिन बनाकर हमारे सामने रखा है, उसे उपवास प्रार्थना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं मालूम, शैतान के ऊपर फेंक सकते हैं हम लोग। आमेन आमेन हालेलुया। हामान ने प्लान बनाया कि यहूदी सभी लोगों को मार दिया जाए, कि बड़ा सा प्लान बनाया, छाप लगवाया, पूरा फैल गया, पूरा दुनिया में फैल गया वो बातें। हालेलुया। मगर जब एस्तेर ने समर्पण की, देखिए उपवास प्रार्थना मतलब एक समर्पण है, आसानी बात नहीं है, इजीली व्यवहार नहीं है, समर्पण चाहिए। एक बड़ा सा बात हमारे जीवन में होना चाहिए, तो एक बड़ा सा छुटकारा हमारे जीवन में होना चाहिए, तो उसके अनुसार हम भी समर्पण करके आगे बढ़ना भी जरूरी है। हालेलुया। उसके अनुसार हम लोग भी आगे बढ़ना है समर्पण के साथ। यहाँ एस्तेर ने ये बहुत कठिन बात वो भी जानती है, ये मामूली बात नहीं करके एस्तेर भी जानती है, फिर भी उसने समझ ली कि कितना कठिन परिस्थिति भी हो, हालेलुया, मगर उपवास प्रार्थना में हालेलुया उस बंधन को मैं तोड़ सकती हूँ। हालेलुया हालेलुया। ये बात सुनते ही यहाँ भी एस्तेर ने तुरंत उसने बोली, मैं 3 दिन उपवास पकड़ूंगी, आप भी क्या करो, 3 दिन मेरे लिए उपवास पकड़ो। पटरानी, देश की रानी वो अपने राज वस्त्र को निकालकर, टाट बांधकर, हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में उपवास पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ गई है। टाट बांधकर एक पटरानी अपनी स्थिति को छोड़ दी, अपने अधिकार को छोड़ दी उसने, क्योंकि वो जानती है मेरे खुद अधिकार से कुछ नहीं हो सकता, किसी इंसान के द्वारा ये कठिन परिस्थिति निकल नहीं सकती है। हालेलुया। आज दिन हम लोग ना सोचते हैं मेरे वजह से सब कुछ हो सकता, डॉक्टर्स के पास जाऊंगा तो हो जाएगा, क्या है इसमें, प्रेगनेंसी डॉक्टर को दिखा लूंगी हो जाएगा, इसमें क्या बड़ा बात है। आज दिन पूरा दुनिया बदल गया है, साइंस डेवलप हो गया है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। नहीं हो सकता, कुछ बातें, कठिन बातें हालेलुया नहीं हो सकता। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं मेरे अधिकार को इस्तेमाल करके मैं इस कठिन बात से छुटकारा पा सकता हूँ, मेरे पीछे जो मामा है, मेरे पीछे वो है, ये है, हाँ नेता लोग हैं, इन लोगों को इस्तेमाल करके इस कठिन परिस्थिति से मैं बाहर आ सकता हूँ, और भी ज़्यादा फंसेंगे, कोर्ट में जाऊंगा मैं एक कठिन परिस्थिति से बाहर आने के लिए, और भी ज़्यादा हालेलुया खींचेंगे आपसे। नहीं, आज दिन हमें एक हालेलुया हालेलुया हमारे सामने प्रभु ने एक अवसर दे रहा है उपवास पकड़कर प्रार्थना करने के लिए। आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी कठिन परिस्थिति है, क्या आपका जगह का, आपका जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो झगड़ा लड़ाई मत करो। झगड़ा लड़ाई करके कोर्ट में जाकर कुछ भी फायदा नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में उपवास पकड़कर प्रार्थना करो, एक समर्पण के साथ उपवास प्रार्थना करो, एक समर्पण के साथ उपवास प्रार्थना करो। प्रभु मैं हर दिन इतना टाइम निकाल रही हूँ, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना भी आप टाइम निकालो, इन घंटों में मैं क्या करूँगी, प्रार्थना करने के लिए बैठ जाऊँगी, बाइबल पढ़ूंगी, हालेलुया प्रभु तेरी उपस्थिति में बीतूंगी, और कुछ भी बात नहीं करूँगी, किससे भी बात नहीं करूँगी, किसी से भी बातचीत नहीं करूँगी, मोबाइल बिल्कुल नहीं पकड़ूंगी। हालेलुया प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं प्रार्थना के लिए बैठ जाऊँगी। ऐसे समर्पण के साथ प्रार्थना करो, कितना कठिन परिस्थिति भी हो आपके सामने, वो प्रभु आसानी से निकाल देंगे। हालेलुया हालेलुया। जब एस्तेर ने
इस कठिन परिस्थिति के बीच में उपवास पकड़कर हालेलुया उसने 3 दिन लगातार कुछ खाई नहीं, कुछ पी नहीं। वहां लिखी होती है आखिर में वो लोग स्नान भी करने के लिए नहीं उठते हैं, स्नान करने के लिए भी नहीं उठते हैं। वो लोग टाट बांधकर स्नान भी नहीं करते। वह दानियल की किताब में पढ़ के देखो, वहां नीचे 9 अध्याय में लिखी होती है, स्नान भी नहीं किया उसने, स्नान भी नहीं करते हैं वो लोग, जितना दिन उपवास करके। ऐसा करके आज दिन आपको मैं विनती करती हूँ, ऐसा नहीं करो आप। स्नान करने के लिए मना किया तो मैं स्नान नहीं करूंगी 30 दिन तक। आपके बाजू में कोई खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसा मत करो। उस दिनों में उपवास के टाइम में बोली थी ना, लगातार प्रार्थना में ही रहते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, सब कामों को बंद करते थे। आज दिन इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रात का प्रार्थना, रात का उपवास प्रार्थना शुरू किया। हालेलुया। स्नान करो, सुबह नाश्ता करो, दोपहर का खाना खाओ, रात का प्रार्थना में बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ हम देखेंगे तो उस समय में 3 दिन लगातार एस्थर ने उपवास पकड़कर प्रार्थना की। उसका रिजल्ट हालेलुया सामर्थ से, हालेलुया, जिसने प्लान बनाया यहूदी लोगों को नाश के लिए, वही नाश हो गया है। रिवर्स आके उसके ऊपर गिरा। हालेलुया। शैतान आज दिन हमारा देखिए, हमारा लड़ाई इस संसार के लहू मांस के लोगों से नहीं, इंसान से हमारा लड़ाई नहीं है। इंसान का नाश मत चाहो आप, मेरे ऊपर ऐसा किया तो मैं उसका नाश होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना भी मत करो। ये प्रार्थना करने से भी फायदा नहीं है आपको, ऐसा प्रार्थना नहीं करो। हमारा लड़ाई हालेलुया शैतान की शक्तियों से। आज दिन जो कुछ भी हमारे ऊपर शैतान ने प्लान बनाया होगा, मगर वो प्लान रिवर्स शैतान के ऊपर जाना है तो हमको उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एस्थर का उपवास प्रार्थना के द्वारा वहाँ बहुत बड़ा चमत्कार होता है। हालेलुया। जिसने प्लान बनाया उन्हीं के ऊपर वो प्लान जाके गिरता है, वो नाश हो जाता है। हालेलुया, यस हालेलुया। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार उपवास प्रार्थना में हालेलुया शक्ति होती है करने के लिए। हालेलुया, यस हालेलुया। और एक हालेलुया, पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट क्या है बोलिए? सालों सालों से जकड़ी हुई परेशानों से छुटकारा के लिए, छुटकारा उपवास प्रार्थना में शक्ति है, छुटकारा। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कठिन कठिन बातों में से और शैतान ने बनाई हुई प्लान में से छुटकारा के लिए हालेलुया उपवास प्रार्थना में शक्ति है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, ये बहुत अच्छा बात है। तीसरा पॉइंट वो क्या है पता? हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए उपवास प्रार्थना में शक्ति है। हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी उपवास प्रार्थना में है। हालेलुया, यस हालेलुया। कई लोग प्रभु के अनुग्रह से बहनें बोलते रहते हैं, सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। हालेलुया, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है हमें। सच में ऐसा आशा आप में है तो ये उपवास प्रार्थना को इस्तेमाल करो आप। हालेलुया। ये 30 दिन की उपवास प्रार्थना आपके जीवन में आपके आत्मिक स्थिति को ऊपर बढ़ाने के लिए सहायता होगा। हालेलुया। आपको शक्ति देगा आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। हालेलुया। सच में हालेलुया बहुत बड़ी बात है, उपवास प्रार्थना में आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। देखिए प्रभु के साथ हम लोग ये 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, वाह, प्रभु के साथ बीतते वक्त हमारी आत्मा कितना अच्छा से बढ़ती है, हमारे आत्मिक जीवन किस रीति से चलती है। हालेलुया। देखिए प्रभु के साथ एक संगति मिलती है हमें, प्रभु के साथ एक अनुभव, प्रभु के साथ एक क्या बोलते हैं प्रभु में बनने की अनुभव मिलती है, बढ़ने की नहीं बनने की अनुभव मिलती है। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार का 15वां अध्याय में ऐसे लिखी होती है, मुझ में आप में मैं बने रहूं तो आप जो कुछ भी मांगो क्या करूंगा मैं? दे दूंगा। हालेलुया, यस हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह ने वहां? मुझ में आप बने रहो, मैं आप में बने रहूंगा, मेरे वचन आप में बने रहे और हालेलुया मेरे वचन में आप बने रहो, तो उसके बाद में आप जो कुछ भी मांगो मैं आपको दे दूंगा। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 7वां वचन में लिखी होती है बात। हालेलुया। सच में हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बीतते वक्त, उनका नजदीक करीब हो जाते वक्त, हालेलुया उनमें बन जाते वक्त, हालेलुया हमारे आत्मिक जीवन बढ़ते वक्त, हालेलुया हम जो कुछ भी मांगे वो हमारे लिए आमेन हो जाता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैं जवान लड़कियों को हालेलुया
हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह से बोल रही हूं कि उपवास पकड़ो आप। ये रात के उपवास प्रार्थना को बिल्कुल आप छोड़ना नहीं। मैं किसी भी लड़की को पूछूंगी तो मैं पूछने से पहले आप मुझे बोलना चाहिए कि मैं उपवास प्रार्थना कर रही हूं, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास रखती हूँ जवान लड़कियां आत्मिक जीवन में, जवान लड़की आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए ये उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है। पाप को जीतने के लिए प्रभु का वचन ऐसा कहता है, हालेलुया, शरीर के कार्यों को मार डालने के लिए आत्मा सहायता करता है। हालेलुया, ये आत्मा जब बढ़ती है हमारे अंदर, हमारे शरीर के सारे कार्यों को आत्मा क्या करता है? नाश करता है। तो पाप को जीतने के लिए, हालेलुया, पाप की शक्तियों को जीतने के लिए हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना जरूरी है। हालेलुया, इसीलिए जरूर जरूर, हालेलुया, पाप से किसी को भी छुटकारा चाहिए। अरे बार बार मेरे से ये पाप हो जा रहा है, बार बार मेरे अंदर ऐसे चीजें हो रहा है, बार बार मेरे अंदर ऐसे बातें हो रहा है, तो जरूर आप ये उपवास प्रार्थना को इस्तेमाल कर लो। हालेलुया, समर्पण करो अपने आप को। हालेलुया, रात को नहीं, 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मोबाइल को मैं टच नहीं करूंगी, टच नहीं करूंगा मोबाइल को, स्विच ऑफ। हालेलुया, स्विच ऑफ करके बाजू में रख दो, टच नहीं करना चाहिए। ऐसे के समर्पण के साथ आगे बढ़ो। जरूर जरूर परमेश्वर की सामर्थ्य को आपके जीवन में आप देखोगे। जॉब्स के, करियर के, शादी के विषय में परमेश्वर की बड़े बड़े शक्ति को, हालेलुया, बड़े बड़े कामों को आप देखोगे। हालेलुया, यीशु मसीह जब सेवकाई शुरुआत के समय में जब उसने बपतिस्मा लिया तो तुरंत ही यीशु मसीह ने 40 दिन के लिए उपवास पकड़ने के लिए, हालेलुया, जंगल में चला गया है। उसने इंसानों के बीच में नहीं रहा यीशु। 40 दिन लगातार उसने उपवास किया, कुछ खाया नहीं, पानी पिया या नहीं मैं नहीं जानती, मगर कुछ भी नहीं खाया उसने, कुछ भी नहीं खाया उसने। लगातार 40 दिन उसने, हालेलुया, उपवास पकड़कर प्रार्थना किया। तो उसके बाद में यीशु मसीह की हाथों से हुए बड़े बड़े चमत्कार और अद्भुत कार्यों को हम देख सकते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह उस पहाड़ को उतरते नीचे आते ही चमत्कार शुरू हो गया है उनके हाथों से। हालेलुया, पानी को दाखरस बना दिया उसने, दुष्टात्माओं को निकाल दिया, 6000 दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति को छुटकारा दिया उसने। हालेलुया, मुर्दों को उठाया उसने, जिलाया। बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा हुआ। उनके प्रचार की वजह से कई लोग चंगाई पाया, छुटकारा पाया है। आज दिन, हालेलुया, हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए ये उपवास प्रार्थनाओं को हम लोग क्या करेंगे? हालेलुया, इस्तेमाल करेंगे। प्रभु के साथ बीतने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया, अपने आप को समर्पण करते हुए, हालेलुया, बीतते आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरूर परमेश्वर के कार्यों को हम देखेंगे। सालों सालों से जकड़ी हुई उस अवस्था से छुटकारा के लिए, परमेश्वर की, हालेलुया, उपस्थिति में बीतने के लिए, हालेलुया, 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 कठिन परिस्थितियों को बदलने के लिए यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, हो सकता है। उपवास प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। हालेलुया, उपवास प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हालेलुया, उपवास प्रार्थना में क्या है? बहुत शक्ति है। यस, हालेलुया। आज दिन एक समर्पण करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, हम लोग खड़े होकर, यस, हालेलुया, खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। इस उपवास प्रार्थनाओं को, यस, हालेलुया, हम लोग आसानी से नहीं लेना चाहिए। हम जैसे आसानी से लेते हैं परमेश्वर की कामों को, परमेश्वर की बातों को, वैसे ही हमारे जीवन में होता है। यस, हालेलुया। खड़े होकर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, एशिया किताब की निकालेंगे, हम सब लोग निकालेंगे, सभी लोग। अभी तक आप बाइबल नहीं निकाला तो चलेगा, मगर अभी जरूर निकालो। आपको उपवास प्रार्थना की शक्ति चाहिए तो जरूर इस बातों को निकालिए। एशिया किताब की 58 उसका 6 से लेकर पूरा अभी हम लोग पढ़ेंगे। सच में उपवास प्रार्थना में कितना शक्ति होती है आप देखोगे इसमें। हालेलुया, कितना शक्ति होती है उपवास प्रार्थना में। देखिए एशिया किताब उसकी 58 6 से लेकर पढ़े। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, देखिए परमेश्वर कह रहा है, जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ वह क्या है? वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको
छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। यस, परमेश्वर हमारे ऊपर, हालेलुया, हमारे ऊपर शैतान ने बनाई हुई, हमारे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर बनाई हुई जुओं को तोड़ने के लिए प्रभु चाहता है। ऐसे बंधन टूटना है तो उपवास प्रार्थना से ही होगा। प्रभु बोल रहे उपवास प्रार्थना से होगा करके। यस, हालेलुया। और नीचे पढ़े, यस, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुए को अपने घर में आना, किसको नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से, हालेलुया, अपने को ना छिपना। यस, हालेलुया। देखिए, प्रेम से रहो, दूसरों से प्रेम से रहो। ऐसे उपवास प्रार्थना करो, हालेलुया। अन्याय से उपवास प्रार्थना करते हैं कुछ लोग, अपने कामों में लगे रहते हैं। उपवास तो रहते हैं मगर प्रार्थना नहीं होती। उपवास तो रहते हैं, वचन नहीं होता। उपवास तो रहते, वचन नहीं सुनते। उपवास तो रहते, दूसरों से झगड़ा करते बैठते। मगर यहाँ प्रभु यीशु मसीह, आप बाद में पढ़ो, 58 पूरा पढ़ के देखो, ऊपर लिखी होती है, झगड़ा करते हो आप, उपवास रखते हो, क्यों? उससे फायदा नहीं है करके प्रभु परमेश्वर अपने मुंह से बोलता है। बोलने के लिए मैं उपवास हूं करके सबको प्रचार करते हो, आके दिखाते हो, दिखाने के उपवास है ये। ऐसा उपवास मुझे नहीं चाहिए। प्रेम से रहो, दूसरों से प्रेम से रहो, अन्याय को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो, मेरी उपस्थिति में दीन होकर प्रार्थना करो तो जरूर मैं क्या करूंगा, कार्य करूंगा। 8 से देखिए, तब तेरा प्रकाश पाँव पटने के समान चमकेगा। देखिए, परमेश्वर अभी उपवास प्रार्थना करने से क्या होगा बता रहे, पाँव पटने ही चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीघ्र चंगा। नॉर्मली बोल रहे नहीं परमेश्वर, ऐसा सीरियस उपवास प्रार्थना आप करके देखो। नॉर्मली उपवास प्रार्थना करने से कुछ जवाब नहीं मिलेगा आपको। हाँ, मैं उपवास पकड़ी हूं, मेरे कामों में मैं लग जाऊंगी, ऐसा उपवास प्रार्थना से जवाब नहीं मिलेगा। प्रभु बोल रहा है कि ऐसे सीरियसली उपवास प्रार्थना, अभी तक हमने जो सीखे हैं, सुने हैं, ऐसे सीरियस उपवास प्रार्थना करने से क्या होगा? शीघ्र ही हम चंगे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शीघ्र ही हम लोग शीघ्र ही चंगे हो जाओगे। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते रहेगा, चलेगा। क्या करेगा? यहोवा का तेज आपका पीछे रक्षा करते आपको चलाएगा। हालेलुया, यस, हालेलुया। नाउ तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। क्या करेगा? जब तू पुकारेगे ना, सीरियसली उपवास प्रार्थना करके प्रभु की उपस्थिति में जब तू पुकारती है ना, उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। क्या बोलेगा? जब आप पुकारोगे, जब आप दुहाई दोगे तो तुरंत परमेश्वर बोलेगा मैं यहां हूं बेटी, मैं तुझे आंसर दूंगा, मैं जरूर तेरे परेशानों को निकालूंगा, मैं तेरे कठिन परिस्थिति को निकाल के दिखाऊंगा करके परमेश्वर आपको आवाज देगा। हालेलुया, यस। यदि तू अंधेर करना और 11 देखिए, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय, देखिए अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियां को हरी भरी करेगा। हालेलुया। आज का दिनों में अकाल की परिस्थिति हम देख रहे हैं, बीमारी की हालत हम देख रहे हैं। प्रभु यहाँ कह रहा है सीरियसली उपवास प्रार्थना करो, एक समर्पण के साथ मेरी उपस्थिति में बीतो, एक समर्पण के साथ मेरी उपस्थिति में सीरियसली हालेलुया उपवास प्रार्थना करके देखो, अकाल के परिस्थिति में भी तुझे मैं हरी भरी खिलाऊंगा। हालेलुया। कंगालपन को तेरे बाजू में भी आने नहीं दूंगा मैं। हालेलुया। अकाल के परिस्थिति में भी खिलाएगा। हालेलुया। और तू सिंची हुई बारी और तेरे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरे नाम टूटे हुए बड़े का सुधाकर और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु जो कोई उपवास पकड़ रहे हैं सीरियसली,
उनको खड़ा करके उनके परिवार को खड़ा करेगा, उनको आशीष का कारण बना देगा, उनको आशीष का कारण बनाकर उनके पूरा घराने के सामने हालेलुया एक स्थिति में, उच्च स्थिति में हालेलुया रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है उपवास प्रार्थना का रिजल्ट। उपवास प्रार्थना में इतना शक्ति होती है, हर बातों में शक्ति होती है। यस हालेलुया, यस हम लोग हालेलुया ज़रूर एक सीरियसली उपवास प्रार्थना करेंगे, एक सीरियसली उपवास प्रार्थना कि प्रभु के उपस्थिति में हम समर्पण करेंगे। अभी इसी वक्त जैसे एस्तर ने समर्पण की, जैसे दानियेल ने समर्पण किया, जैसे यीशु मसीह ने 40 दिन के लिए उपवास प्रार्थना को समर्पण किया, ऐसे हालेलुया हम लोग एक समर्पण करेंगे। प्रभु ये 30 दिन का उपवास प्रार्थना मैं करूंगी, प्रभु तेरे शक्ति के द्वारा मैं करूंगी। यस हालेलुया हम लोग बोलेंगे, यस हालेलुया समर्पण करेंगे, अपने आप मुंह खोलकर बोलेंगे, मेरे बातें नहीं, आप खुद एक समर्पण के बातों को प्रभु को सुनाइए। प्रभु ये 30 दिन के उपवास प्रार्थना में हर दिन में इतना घंटा टाइम निकाल कर प्रार्थना करूंगा, इतना टाइम निकालकर, इतना घंटे टाइम निकालकर किसी से भी बातचीत नहीं करूंगा। उस समय में मेरे हाथ में कुछ भी हालेलुया मोबाइल या कुछ भी हालेलुया सुख विलास की वस्तु नहीं रखूंगा। प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगी। यस ऐसे समर्पण करेंगे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक होने वाला इस उपवास प्रार्थना को हम इस्तेमाल करेंगे जकड़ी हुई हालतों से छुटकारा पाने के लिए, सालों सालों से जकड़ी हुई हालतों से, सालों सालों से बीमारी अवस्था से, सालों सालों के गरीबी की अवस्था से, सालों सालों की कर्जे की बंधन से एक छुटकारा के लिए हम लोग समर्पण करेंगे अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में एक सीरियस उपवास प्रार्थना करने के लिए। यस खड़े होकर हालेलुया एक सीरियस उपवास प्रार्थना करने के लिए अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करेंगे। हालेलुया। प्रभु मैं इतना घंटा प्रार्थना करूंगी, प्रभु तेरे उपस्थिति में प्रभु बोलेंगे, एक समर्पण की बात प्रभु की उपस्थिति में बोलेंगे। हम हमारी वजह से नहीं हो सकता, मगर जब पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे तो जरूर पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेगा, पवित्र आत्मा का सहायता जरूर हमारे साथ रहेगा, जरूर वो अपने शक्ति को देखकर इस उपवास प्रार्थना को आगे बढ़ाएगा, जरूर परमेश्वर अपने सामर्थ्य को देखकर प्रभु हालेलुया उपवास प्रार्थना में आगे बढ़ाएगा। यस 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 हालेलुया। यस समर्पण करेंगे अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में, उपवास के लिए समर्पण करेंगे। ओ राबाला बराबा शखरा हलखरा मंदर बला बौशियामदे हरकिरी खदरा मंदर बला बौशिया। जैसे कि सीरियसली डिसीजन लेंगे हालेलुया हमारे हालेलुया कठिन परिस्थितियों में से छुटकारा पाने के लिए। ओ कठिन परिस्थिति ये होगा ही नहीं, ऐसे बीमारी, ऐसे हालेलुया जकड़ी हुई समस्या, कठिन परिस्थिति जो शैतान ने हमारे सामने लेकर आया, एक कठिन परिस्थिति को कभी भी तू निकाल नहीं सकती। ऐसे परेशानों को निकालने के लिए उपवास प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। यस प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसे जाति बिना उपवास प्रार्थना से नहीं निकलती है। हालेलुया। यस कितना बड़ा कठिन परिस्थिति भी हो, वो कठिन परिस्थिति का और निकालने की शक्ति उपवास प्रार्थना में है। हालेलुया 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 हालेलुया। यस यस समर्पण करेंगे, एक समर्पण आज दिन हालेलुया हमारे जीवन में। यस हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में हम करने के लिए। हालेलुया। यस रिमा खरा मंत्री हिलकेरवा पूरा राला बरा शिखरा खरा हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हालेलुया स्तोत्रम हालेलुया। उपवास प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम हालेलुया आत्मा की प्रेरणा के अनुसार हालेलुया परमेश्वर की वचन सुना हुआ वचन के अनुसार हम एक निर्णय करते समय हमारा निर्णय को परमेश्वर इज्जत देगा। हालेलुया। हमारा निर्णय का पीछे परमेश्वर अनुग्रह भेजेगा। हमारा निर्णय को हालेलुया हमारा निर्णय का ऊपर हम खड़े होकर जीने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, कृपा दे रहा है। इन जीसस नेम हालेलुया। रिबा रगदने विबा बाबा 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 हालेलुया। यीशु मसीह खुद हालेलुया उपवास की प्रार्थना किया है। यीशु मसीह के चेले लोग भी उपवास प्रार्थना किया है। यीशु मसीह के पास आया हुआ लोग भी उपवास प्रार्थना किया है। हम उपवास प्रार्थना करने के लिए हमारा शरीर में तंदुरुस्त देने वाला परमेश्वर, हमारा आत्मा में, प्राण में, शरीर में शक्ति हालेलुया शक्ति देने वाला परमेश्वर संपूर्ण हालेलुया साधारण शक्ति नहीं है, संपूर्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति के द्वारा उपवास की प्रार्थना सामर्थ्य रीति से करने के लिए, सही रीति से करने के लिए, जैसा पप्पा चाहता है वैसे ही उपवास की प्रार्थना करने के अनुभव में, कृपा में आगे बढ़े, हर एक परिवार आगे बढ़े। इन जीसस
जीसस ने, इन जीसस ने हमारा बलहीनता की परिस्थिति में हमको सहायता करने के लिए आत्मा भेजा है। हालेलुया, वही पवित्र आत्मा। हालेलुया, रोमन्स पुस्तक में हालेलुया 8 अध्याय में 26 वचन के अनुसार हमारा निर्बलता के विषय में हमको सहायता करने के लिए एक सहायक है, वही पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा की बल के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा उपवास प्रार्थना करने के लिए, विश्वास के साथ उपवास प्रार्थना करने के लिए, सही रीति से उपवास प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह नाम में अभिषेक मिले इन जीसस ने। एस्तेर का ऊपर उपवास करने के लिए अभिषेक आया है। यीशु मसीह नाम में यीशु के ऊपर जो कुछ अभिषेक है, वही आत्मा, वही अभिषेक के द्वारा उपवास करेंगे इन जीसस ने। रिबा लगादाना हुराबाना हसा समधा रगदाना। आज का हालेलुया उपवास 30 दिन का उपवास की प्रार्थना में परमेश्वर की सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति के द्वारा आपका घर का अंदर हर एक परिस्थिति में अद्भुत कार्य हो जाए, आपका लैंड की काम हो जाए। हालेलुया, आपका शरीर में बीमारी चंगा हो जाए। यीशु मसीह नाम में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, यीशु मसीह नाम में प्रभु में बढ़ना, यीशु मसीह नाम में शरीर में चंगाई मिले। उपवास की प्रार्थना में परमेश्वर की पूरी रीति की शक्ति रिलीज हो रहा है इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। रिबा ला खराबा शिबा बाबा बाबा रिबा खराबा। उपवास की प्रार्थना के सामने जो कुछ शैतान की रुकावट की बात है कैंसिल हो जाए जीसस ने। पापा शैतान की सालों से जो समस्या है, शैतान की बंधन है, आज प्रभु हालेलुया आपके साथ संबंध रखते समय उपवास की प्रार्थना के द्वारा शैतान की जीवा को कैंसिल यीशु मसीह नाम में कर रहा है प्रभु। इन जीसस ने एडिक्शन में से छुटकारा, अविश्वास में से छुटकारा, निराशा में से यीशु मसीह नाम में छुटकारा, यीशु मसीह नाम में बीमारी बंधन से छुटकारा इन जीसस ने, इन जीसस ने। पापा आप संपूर्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप उपवास प्रार्थना के द्वारा आपका शक्ति, आपके अनुग्रह हमारे प्रभु परिवारों में रिलीज करके देश के लिए, दुनिया के लिए हम आशीर्वाद कारण होकर बनने के लिए सहायता कीजिए। सारे महिमा आपको देते प्रभु। वचन के द्वारा हमसे बात किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने बेटे को इस्तेमाल किया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आने वाले दिनों में आपका महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए, आपकी इच्छा पूरी होने के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु, इस्तेमाल कीजिए पापा। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु, आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हालेलुया। कल से हम लोग उपवास प्रार्थना शुरू करने वाले हैं। हालेलुया, अभी तक आपने सुने हैं किस रीति से उपवास रहना चाहिए। यस हालेलुया, उस रीति से समर्पण करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सुबह का नाश्ता खा सकते हैं, दोपहर का खाना खा सकते हैं, शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हम लोग उपवास पकड़ने वाले हैं। ये समय में ही हम जो समय टाइम निकाले हैं इतना घंटा प्रार्थना करने के लिए, उतना घंटा यही टाइम पे हम लोग करेंगे। हालेलुया, जो उपवास रख रहे हैं उसी समय पे प्रार्थना करने के लिए वो टाइम निकालिए। सुबह का जो टाइम आपका प्रार्थना करने का टाइम है वो कर लो, मगर उपवास के समय में इतना घंटा करके जो आपने समर्पण किया वो प्रार्थना में आगे बढ़िए। हालेलुया, वचन पढ़िए, वचन ज़रूर, जो कुछ भी वचन आपको पहुंच रही है प्रभु के अनुग्रह से ये सारे वचन में बने रहिए। ज़रूर परमेश्वर की कार्य और शक्ति को आपके जीवन से हालेलुया रिलीज होना आप देख सकते हो। हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और हाँ, जूम मीटिंग बुधवार का शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जो जूम मीटिंग का मध्यस्थ प्रार्थना है उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए। उसमें हालेलुया हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो कुछ भी उसका रिक्वेस्ट है तो पहले ही भेजिए, आपके लिए हम प्रार्थना में रखेंगे। और शनिवार को जो जूम मीटिंग का प्रार्थना है उसमें सिया प्रोग्राम होगा। इस बार ये हफ्ते में जो शनिवार की जूम मीटिंग है उसमें सिया प्रोग्राम होने वाला है, तो उसे याद रख लीजिए, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया। और यूट्यूब के द्वारा जो कुछ भी क्लिप्स, छोटे छोटे वचन आपके पास पहुंच रही है, प्रार्थना पहुंच रही है, दूसरों को शेयर कीजिए। इसकी बात सुनने से अच्छा प्रभु की बातों को सुनकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यस हालेलुया।
यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और गवाहियों का जो कुछ भी आपका गवाही है वो शुक्रवार का रात तक दीजिए प्रभु की महिमा के लिए। यस, ये बातों के द्वारा प्रभु का महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। किस बातों के लिए प्रार्थना करना है उपवास की प्रार्थना में, 30 दिन का उपवास की प्रार्थना में किस किस बातों के लिए हम प्रार्थना करना है, वो बात जूम मीटिंग में हम शामिल होते समय उस समय में हम प्रभु की अनुग्रह से बात करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। इसलिए जूम मीटिंग में ज़रूर शामिल हो जाइए। प्रभु हमको आशीष करे इन जीसस ने। आंख बंद कीजिए, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, आपका उपस्थिति में हम खड़े होने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन आपका एकलौता पुत्र हमारा यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बलिदान की द्वारा, शक्ति की द्वारा, कृपा की द्वारा, लहू की द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह की पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा हमारा जीवन में मौका दिया। पप्पा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, उपवास प्रार्थना करना जरूरी है प्रभु। उपवास प्रार्थना करने के लिए समर्पित किया लोगों को प्रभु आपने अनुग्रह भेजा, धन्यवाद धन्यवाद। शक्ति भेजा, धन्यवाद धन्यवाद। करने के लिए निर्णय लिया, धन्यवाद धन्यवाद। निर्णय के पीछे जब निर्णय किया है तभी अनुग्रह भेजा है, शक्ति भेजा है, ताकत दिया है प्रभु, धन्यवाद। सक्सेसफुली प्रभु कंप्लीट करने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद 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 प्रभु। वचन में शक्ति है प्रभु, वचन मतलब तू ही है प्रभु, हालेलुया प्रभु। वचन मतलब आत्मा है, वचन मतलब शक्ति है, वचन मतलब तू ही है प्रभु। हमारा जीवन में मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। उपवास प्रार्थना जैसा आप चाहते हैं वैसे ही करने के लिए, होने के लिए सहायता किससे प्रभु, हालेलुया हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.